पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में वार होना शुरू हो गया था। भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को मारकर अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच जो है पाकिस्तान ने भी दोबारा अटैक कर जो है 15 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 5 सिख और 10 से अधिक मुस्लिम वर्ग के लोग थे, जो कि पूंछ में ये घटना हुई। उसके बाद जो है लगातार भारत जो है एयर स्ट्राइक अपना जारी रखा था। इस बीच खबर आती है कि जो है युद्ध विराम कर दिया जाए, सीज़ फायर कर दिया जाए। मैं इस बारे में थोड़ा-सा आपसे चर्चा करूँगा कि सीज़ फायर क्यों करना चाहिए? मैं इस बारे में चर्चा करूँगा कि मोदी, इंदिरा क्यों नहीं बन पाए? और इन सब चीज़ों के बारे में जब चर्चा होती है, तो ज़रूर है कि कलेजा आपका जो है, वो कँपा देता है। 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उस समय पाकिस्तान में जो है स्थिति इतनी बुरी थी कि पाकिस्तान के लोग जो थे वो बांग्लादेशियों को पकड़-पकड़ के मार रहे थे। भाषा के आधार पर जो है लड़ाई आंतरिक कलह की वजह से उनके पिछड़ेपन की वजह से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से पाकिस्तान में लड़ाइयाँ लगातार चल रही थी। इस बीच जो है वो लोग भारत पर अटैक करते हैं और भारत से जो है अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत पर अटैक करते हैं कि भारत को लूट लिया जाए और भारत से लूट कर जो है हम लोग अमीर हो जाएँगे। तो ऐसा कभी संभव होता नहीं है। इसलिए कि भारत एक बड़ा देश था और पाकिस्तान सोचता था कि भारत को लूट लेंगे तो हम लोग अमीर हो जाएँगे। तो इस बीच जो है बांग्लादेश और भारत जो है इस लड़ाई में कूद कूद पड़ता है। और इस लड़ाई में होता क्या है कि बांग्लादेश के में जो है जो उथल-पुथल चल रहा था, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था और ढाका जो है ढाका समझिए कि पाकिस्तान की एक तरफ से इस्लामाबाद के बाद अगर ढाका जो थी वो राजधानी मान लीजिए उसका। लेकिन उस समय जो है ढाका में भी विद्रोह काफ़ी चल रहा था और भारत पाकिस्तान में भी लड़ाई शुरू हो जाता है। इंदिरा अपना कूटनीतिक और राजनीतिक दिमाग से काम लेती है। वो जो है भारत के सैनिकों को पाकिस्तान में हमला करने के लिए प्रेरित करती है। भारत के सैनिक जो है पाकिस्तान में लाहौर तक चले जाते हैं। जब लाहौर तक चले जाते हैं उसके बाद पूरे ढाका को जो है घेर लिया जाता है, भारतीय सैनिकों के द्वारा पूरे ढाका को घेर लिया जाता है और बांग्लादेश के जो सैनिक थे वो भी भारतीय सैनिकों के साथ थे। उस समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों और 12,000 नागरिकों को है भारत की सेना, भारतीय सेना जो है उनको बंदी बना लेती है, उनको घुटने पर ला देती है। समझिए कि 8 से 10,000 सैनिक जो हैं वो मात्र भारतीय सैनिक थे और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने घुटने पर ला दिया था। उसके बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो थे और उनसे जब बात इंदिरा गांधी की तो वो लोग गिड़गिड़ाने लगे कि भाई हमारे सैनिकों को छोड़ दीजिए, उनकी हत्या नहीं की जाए, उनको मारा नहीं जाए। इस बीच समझौता होता है और जो है समझौता होता है। उस समझौते में इंदिरा जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों को और 12,000 नागरिकों को, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा करने का आदेश दे देती है। उसके बाद होता क्या है कि जब रिहा करने का आदेश दे देती है, उससे पहले जो है पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट चुका था और पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो अलग हो चुका था, बांग्लादेश नया राष्ट्र बन चुका था। उसके बाद इन सैनिकों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद क्या होता है कि लेकिन इंदिरा एक बहुत बड़ी गलती करती है कि वो सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को और पाकिस्तानी नागरिकों को तो छोड़ देती है, लेकिन अपने 52 से 54 युद्धबंदियों को, जो भारत के सैनिक थे, लड़ाई में पाकिस्तान में बंदी थे, लड़ाई में किसी वजह से जो है पाकिस्तान में पकड़े जा चुके थे या फिर जो पाकिस्तान में घुस गए थे जो है, उस बीच क्या होता है कि पाकिस्तान की सेना उन सैनिकों को गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेलों में डाल देती है। लेकिन वो 52-54 सैनिक जो थे, वो सैनिक आज तक लापता हैं, वो सैनिक आज तक गुम हैं। उनके परिवार के लोग और उनके घर में रिश्तेदार जो हैं, रोते-रोते जो है, वो लोग भी ऊपर चले गए। लेकिन अब उन सैनिकों का क्या हुआ, ये कांग्रेस आज तक नहीं बता पाई है। तो युद्धबंदियों को रिहा तो नहीं करा पाई, अगर आप उनको रिहा किए तो फिर अपने भी सैनिकों को रिहा आपको करवा लेना चाहिए था, शर्त जो है रखना चाहिए था। लेकिन ये घटना हो गई और इंदिरा जो है अपने जो मुसलमान पाकिस्तान के सैनिक थे उनको छोड़ दिया गया, लेकिन भारतीय हिंदू सैनिकों को पाकिस्तान नहीं छोड़ा, जिसमें 54 आज तक लापता हैं। इस बीच अब खबर आ रही है कि मोदी जो है सीज़ फायर जो है रुकवा दिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि मोदी जो हैं वो पहले तो लोग कहते हैं कि मोदी ने युद्ध कर दिया। भारत में ऐसे भी गद्दार लोग हैं जो मोदी को ही अब टारगेट करने लगे हैं। पहले कहते थे कि भारत के 28 नागरिकों की पाकिस्तान ने हत्या कर दी, आतंकवादियों ने हत्या कर दी और मोदी जो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मोदी एयर स्ट्राइक करके बदला लेते हैं, 300 से अधिक आतंकियों को मारते हैं, बड़े-बड़े आतंकियों के सुरमाओं को जब सैनिकों द्वारा मारा जाता है, तो इसलिए अब टूल किट जो है, जो वामपंथी गैंग टूल किट है, कांग्रेस का जो टूल किट है या फिर देश विरोधी जो टूल किट है, वो मोदी को टारगेट करने लगता है और कहता है कि
जो है नो वार, पॉपा नो वार ऐसे लोग करने लगते हैं, ऐसे-ऐसे टूल किट्स चले आते हैं, जैसे कि बहुत सारे नेहा सिंह राठौर हो, ध्रुव राठी हो और बहुत सारे ऐसे देशद्रोही गैंग है, जो कि इस पर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार पर हावी हो जाता है। रवीश कुमार तक कह रहे हैं कि युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, युद्ध से देश पीछे जाएगा और भी बहुत सारे अभिसार शर्मा से लेकर बहुत सारे देश विरोधी चैनल हैं, कुछ चैनलों को मोदी की सरकार ने बंद कर दिया है, जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोग भी जो हैं, वो आज तक एक शब्द तक नहीं बोले हैं और वही पाकिस्तान के कलाकार जो था, वो भारत में काम कर रहा था, जब यहाँ से भगाया जाता है, भारत से निकाला जाता है, तो वो पाकिस्तान में जाकर अपने देश के सैनिकों का तारीफ़ करता है, वो भारत को के सैनिकों का बुराई करता है। उसके बावजूद भी भारत के जो है कलाकार हैं, बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, इनमें गद्दारी इतनी भरी हुई है कि वो एक ऊँ तक नहीं लिखते हैं, एक पोस्ट तक नहीं डालते हैं। 28 लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन फिर भी आतंकवादियों के खिलाफ ये बॉलीवुड का देशद्रोही गैंग नहीं बोलता है और जो कोई ऊपर उँगली उठाता है, तो वो सारे लोग बिलबिलाकर अगर किसी की एंटी पार्टी की हत्या हो जाती है, किसी मुस्लिम की हत्या हो जाती है, तो उस पर देखिए किस तरह से बॉलीवुड का टूलकिट गैंग, बॉलीवुड का गद्दार गैंग जो है वो सामने आ जाता है। तो इस तरह से लेकिन 28 हिंदू मारे गए, उनको धर्म और जाति पूछकर मारी गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हमारे वीर सैनिकों ने किया, उस पर भी एक पोस्ट तक बॉलीवुड के लोगों ने नहीं डाला। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड का विनाश का कारण क्या है, आखिर क्यों बिखरता जा रहा है बॉलीवुड, जिसमें गद्दारों से भरी पड़ी है बॉलीवुड। इसलिए कि पाकिस्तान का पैसा लगता है, चाइना का पैसा लगता है, जो है क्रिमिनलों का पैसा लगता है, जिसकी वजह से ये बॉलीवुड वाले बोल नहीं पाते हैं, उनके मुँह से आहू तक नहीं निकलती है। तो इस तरह से अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी इंदिरा नहीं बन पाए। जब मोदी ने सीज़ फायर करवा दिया, युद्ध को रुकवा दिया, तो अब ट्रंप की लोग बात करने लगे हैं कि ट्रंप ने युद्ध को रुकवा दिया। जिस ट्रंप के युद्ध को मोदी रुकवा सकते हैं, जिस रूस और यूक्रेन के युद्ध को मोदी रुकवा सकते हैं, जिस इजराइल और हमास के युद्ध को मोदी रुकवा सकते हैं, तो क्या अपने देश के युद्ध को नहीं रुकवा सकते हैं? रुकवा सकते हैं। लेकिन मोदी की सरकार जो है एक बड़ी गलती कहाँ पर करती है कि जब आपको युद्ध ही रोकना था, तो फिर सैनिकों को आपने तैयार क्यों किया? फिर आपको बदला लेना चाहिए। इसलिए देश में पूरा उबाल हो गया है। देश के नौजवान, देश के बड़े-बड़े जो ताकतवर लोग हैं, जो बड़े-बड़े लड़ने वाले लड़ाके लोग हैं, वो मोदी को अब आलोचना कर रहे हैं। मोदी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि आपने युद्ध क्यों रुकवा दी? इसलिए कि पूरा देश इस बार तैयार था कि या तो आर या पार हो जाएगा, पाकिस्तान रहेगा या फिर हम रहेंगे। इसलिए कि बार-बार लोगों की हत्याएँ जो है ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद मोदी ने युद्ध को रुकवा दिया। अब टूलकिट गैंग हावी हो रहा है कि मोदी इंदिरा नहीं बन पाए, मोदी इंदिरा नहीं बन पाए। इस समय पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार की जो नीति है, वो बहुत जो है रहस्यमयी नीति है, उसको आप कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि मोदी जो काम करते हैं, शायद वो किसी नेता की बस की बात नहीं। अब युद्ध क्यों रोका गया है, इसके बाद क्या होने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन टूलकिट जो है, देश विरोधी टूलकिट है, वो मोदी को टारगेट करने में लगा हुआ है। जो लोग कल तक कहते थे कि जो नो वार युद्ध करना जो है जायज़ कहीं से नहीं है, अब कह रहे हैं कि मोदी इंदिरा नहीं बन पाए, मोदी पाकिस्तान के टुकड़े क्यों नहीं कर पाए। तो मोदी है बाबू, कभी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है अब टूलकिट गैंग जो है मोदी पर हावी हो चुका है। मोदी साइलेंट हो चुके हैं। इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स, और आप सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो वो लोग कह रहे हैं कि मोदी बनिया है, तो बनिया से देश नहीं चलता है और बनिया कभी राजा नहीं बन सकता है। ऐसे भी बहुत सारे गैंग जो हैं वो मोदी को जो है टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जब आँख खोलता है ना, तो शंकर जी का तीसरा आँख जो होता है ना, जिस तरह से भस्म कर देता है, तो इस बार जो तीसरा आँख जो है मोदी का खुलेगा, तो समझिए कि पाकिस्तान का स्वाहा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब क्यों युद्ध रोका गया है, उसके पीछे, अब युद्ध रोकने के पीछे कारण क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। और जो है समय बताएगा और आपको आंखों के सामने देखने को मिलेगा कि भारत जो है मोदी जी ने जो कर दिया है, वो शायद किसी भी नेता और प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है। तो आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।